बड़ा क्षेत्र यही हुआ कि यहाँ नारायण 2 बार आए हैं। यहाँ हरि और हर ये स्वयं ब्रह्मा का स्थापना किया हुआ है। नारायण को याद किए, नारायण जो है नंगे पांव गरुड़ पर सवारी होकर के आए हैं और ग्राह को मार करके और गज को उद्धार किए हैं। यही पावन भूमि है। हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, नीर पियोन हेतु गयो सिंधु के किनारे। ऐसे तो सोमवार महादेव का दिन होता ही है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो सावन की दूसरी सोमवारी और इस सोमवारी पर संयोग जो है वो बेहद खास है। हरिहर नाथ का संयोग है और ऐसे में बाबा हरिहर नाथ के मंदिर में भारी भीड़ जुट रही है। इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मंदिर के मेन पुजारी जी मौजूद है। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम गजेंद्र पांडे है। अच्छा, आज काफ़ी भीड़ उमड़ी है। ऐसे तो सावन मास में देखा जाता है कि लोगों की भीड़ जो है, भक्तों की भीड़ वो बड़ी संख्या में उमड़ती है, लेकिन आज संयोग कुछ अलग है। कहा जा रहा है बाबा हरिहर नाथ का संयोग है। आज दूसरा सोमवारी है और तिथि एकादशी है। यहाँ हरि और हर दोनों का शिला यहाँ एक ही में है। यहाँ एक साथ दोनों आदमी का जलाभिषेक होता है। और आज बहुत विशेष पर्व ये है कि और तिथि एकादशी है और दिन सोमवार है। ऐसे तो सोमवार महादेव का दिन होता ही है, लेकिन आज तिथि के अनुसार नारायण का भी दिन है, इसलिए आज विशेष जल चढ़ाने का यहाँ महत्व दिया गया है। और काफ़ी श्रद्धालु लोग 2 बजे रात से ही बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। जी, कितनी संख्या में आज भीड़ आई है? पहले के अगर कम से कम 2-2.5 लाख पब्लिक तो अभी तक जल चढ़ा चुके हैं। सुबह 2 बजे से लेकर अभी तक, और अभी शाम तक ही जल चढ़ेगा, 4 बजे शाम तक। क्या लग रहा है कितने लोगों की आने की जो संभावना? 2.5-3 लाख कम से कम जो शाम तक जल चढ़ा सकेंगे। जी 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 जी। तो ऐसे में क्या विशेष होता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए बाबा। बाबा का भोलेनाथ का श्रृंगार आरती होती है शाम में 4 बजे से शुरू होती है और 7 बजे बाबा का आरती होती है। 7:30 में आरती खत्म होती है और प्रसाद वितरण होता है। जी, तो आते हैं उस समय भी बड़ी। जी 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 जी। थोड़ा इस मंदिर का महत्व बता दीजिए। यहाँ हरि और हर ये स्वयं ब्रह्मा का स्थापना किया हुआ। क्षेत्र 4 गो है, 2 क्षेत्र भारत में है, 2 क्षेत्र नेपाल में है। क्षेत्र उसी को कहते हैं जहाँ 2 का संघर्ष हो। यहाँ गजेंद्र मोक्ष गज और ग्राह को भगवान विष्णु द्वारिका से आकर के ग्राह को मारे थे और गज को उद्धार किए थे। और एक कुरुक्षेत्र जहाँ कौरव और पांडव का युद्ध हुआ था, और एक बारात क्षेत्र और एक मुक्ति क्षेत्र, ये दोनों नेपाल में पड़ता है। और क्षेत्र जो है सबसे बड़ा क्षेत्र यही हुआ कि यहाँ नारायण 2 बार आए हैं। एक तो महादेव के साथ में है और एक गजेंद्र मोक्ष को फन छुड़ाने के लिए द्वारिका से आए हैं, इसलिए यहाँ का विशेष महत्व दिया गया है। और श्रीमद् भागवत में जो कथा आती है गजेंद्र मोक्ष का, वो मोक्ष यहीं मिला था। उसका श्लोक है, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, नीर कहते हैं पानी को, नीर पियोन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछारे, 4 पहर युद्ध भयो ले गए मजदारे। जब हाथी का जब नाक कान डूबने का समय आया तो कोई उसको सहारा नहीं मिला, सभी देवता देवी कोई आदमी नहीं आए, लेकिन वो तो नारायण का भक्त था। और नारायण को याद किए, नारायण जो है नंगे पांव गरुड़ पर सवारी होकर के आए हैं और ग्राह को मार करके और गज को उद्धार किए हैं। यही पावन भूमि है, इसी का नाम सोनपुर है। जी 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 जी। इसलिए यहाँ दर्शन करने का महत्व जी विशेष महत्व दिया गया है। जिस कामना से श्रद्धालु लोग आते हैं, बाबा उनको पूरा करके साल के अंदर बुलाते हैं। जी जी। तो देखिए, हमारे साथ मंदिर के मेन पुजारी थे और क्या कुछ बताते नजर आए हैं। बाबा हरिहर नाथ के दर्शन करने के बाद सभी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण हो जाती है। और ऐसे में क्या महत्व है, क्या कुछ खास है यहाँ दर्शन करने को लेकर के, वो खुद बाबा ही बताते हुए नजर आ रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ सोनपुर।